अब ब्लाइंड के बच्चे भी कहाँ जाएंगे या ब्लाइंड भी कहाँ जाएं। अब निगम के लोग थे कि कौन लोग थे वो हम लोग को तो जानकारी नहीं, क्यों कि इसलिए हम लोग आँख से तो देख नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ लोग आए और कहे कि मतलब यहाँ जो है कि 2 दिन में यहाँ बस्ती खाली कर दो, यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। उसी तरह हमें कोई स्थापित करे तभी हम लोग हटेंगे। आपका क्या नाम है बाबा? हमारा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा नाम है आपका? जी, हम लोग यहाँ 1999 से बसे हुए हैं। उस समय 35 ब्लाइंड थे। 35 ब्लाइंड में अभी इन्हें गिने सबसे पहले का बुजुर्ग ब्लाइंड में से मैं ही हूँ। जंगल झूड़ से भरा हुआ था, तो हम लोग सब ब्लाइंड एकता हो करके हम लोग यहाँ सफाई किए और सबसे पहले हम लोग झोपड़ी बनाए। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? अभी आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगर आपको कुछ कहना हो। सरकार से यही मांग करते हैं, 20 दफा हम लोग को यहाँ से कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग को कहीं स्थापित करे। रांची नगर निगम पिछले कई दिनों से शहर के विभिन्न इलाकों से अपनी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करा रहा है और इसी कार्रवाई में निगम की टीम कुछ दिनों पहले रांची के एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां कुछ अंधे लोग रहते हैं। अंधे लोगों का ये मोहल्ला है। यहाँ भी रांची नगर निगम की टीम पहुंची थी और लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि वे इस इलाके को जल्द से जल्द छोड़ दें। हम भी उस इलाके में पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि लोग यहाँ पर किस स्थिति में रह रहे हैं और अगर उन्होंने अतिक्रमण किया है तो आखिर उसके पीछे के कारण क्या हैं। कहा जाता है कि 25 से 30 साल पहले इस मोहल्ले को यहाँ पर बसाया गया था। बस बगल में ही यहाँ पे खादगड़ा बस स्टैंड है। रांची के मुख्य बस स्टैंडों में से एक है। काफ़ी वहाँ पे आवाजाही होती है और इसी को देखते हुए अलग अलग जगह से आए हुए जो नेत्रहीन लोग थे उन्होंने यहाँ पर अपना घर बसाया, अपनी बस्ती बसाई। उन्हीं लोगों का ये पूरा समूह है जो यहाँ पर रह रहा है और इन लोगों को अब निगम की टीम ने ये अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आप कुछ दिनों के भीतर इस पूरे इलाके को खाली कर दें। मुश्किल से 20 घर यहाँ पर मौजूद हैं और 25 साल पहले बसे थे। जाहिर सी बात है अब उनकी अगली जो पीढ़ी है वो भी यहाँ पर रह रही है। घर की स्थिति जाहिर सी बात है काफ़ी ख़राब अवस्था में है। कच्चे मकान है, पक्के मकानों की यहाँ पे मौजूदगी नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालेश्वर उरांव हुआ। बालेश्वर उरांव? जी हाँ। तो आप यहाँ पर रहते हैं या आपका मोहल्ला है? कितने लोग रहते हैं आप लोग? यहाँ टोटल 22 घर है, 22 परिवार लोग हैं और यहाँ जो भी बसे हुए हैं सब ब्लाइंड के ही बच्चे हैं और बुजुर्ग लोग तो मर मिट गए। अब जो ये नई पीढ़ी है तो अब ब्लाइंड के बच्चे भी कहाँ जाएंगे या ब्लाइंड भी कहाँ जाएं। तो जो 20 घर हैं ये सारे ब्लाइंड लोग हैं? नहीं, 20 घर में ब्लाइंड नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो जो भी है ना उनके बच्चे लोग हैं कुछ। अच्छा, उनके हाँ, कुछ बच्चे हैं। हाँ, जैसे तो आप लोग यहाँ पर कब यहाँ पर पहली बार आप लोग के जो पिताजी थे या फिर वो लोग कब यहाँ पर पहली बार रुके? विशेषकर क्या है कि पिताजी लोग का तो याद नहीं लगता है, पिताजी लोग तो मर मिट गए है ना। लेकिन जब से हम लोग जान रहे हैं तो 1999 से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। 99? जी, यानी कि 27 साल पहले? जी हाँ, 27 साल पहले से आप लोग यहाँ पे बसे हुए? जी हाँ। तो उस वक्त कितने लोग यहाँ पर थे? यहाँ 35 लोग ब्लाइंड लोग थे। 35 ब्लाइंड लोग जी। और सभी यहाँ पर बस गए? जी। तो अभी निगम के लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि मतलब अब निगम के लोग थे कि कौन लोग थे वो हम लोग को तो जानकारी नहीं, क्यों कि इसलिए हम लोग आँख से तो देख नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ लोग आए और कहे कि मतलब यहाँ जो है कि 2 दिन में यहाँ बस्ती खाली कर दो। 2 दिन में बस्ती खाली कर दो? जी हाँ। तो आप उरांव हैं, आप ट्राइबल हैं। आपका ओरिजिनल गांव कहाँ पे है यहाँ पे? ये जानकारी नहीं है। ये आपको भी जानकारी नहीं जी है? नहीं। उरांव है तो जाहिर सी बात है रांची लोहरदगा इसी इलाके में उरांव जो जनजाति है वो निवास करती है। तो आपको अब यहाँ से हटने के लिए कोई वैकल्पिक जगह कह रही है प्रशासन? कहाँ कोई जगह अलग जगह देगी? ये आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन हम लोग का कहना है कि जिस तरह से हम लोग को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है उसी तरह हमें कोई स्थापित करे तभी हम लोग हटेंगे। स्थापित करे कहीं? जी। आप भी यहीं पे रहते हैं बाबा? जी हाँ। तो आप कोई वैकल्पिक जगह के लिए कुछ प्रशासन ने कुछ कहा है पहले? नहीं, पहले तो नहीं कहा गया है। पहले कहा नहीं गया। नहीं कहा गया? नहीं। कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे? 20 घर है तो 100 लोग रहते हैं? हाँ, 100 से ज़्यादा होगा। मैंने कि बच्चे मिला के, बच्चों को मिला के ज़्यादा ही होगा। बच्चों को मिला के। और क्या काम करते हैं यहाँ के लोग?
जब सब भिक्षा का काम करते हैं, मतलब मांगते हैं रोड में बैठते हैं कटोरी लेके हम लोग। जाहिर सी बात है, बगल में बस स्टैंड है तो वहाँ पे काफ़ी आवाजाही होती है। देश दुनिया के लोग जो है वो यहाँ से गुजरते हैं, तो भिक्षा मांगने में वहाँ पे आसानी सहूलियत होती है। आपका क्या नाम है बाबा? हमारा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा नाम है आपका जी। तो अभी तो यहाँ पे आप लोग को हटाने के लिए कहा जा रहा है? जी, हम लोग तो देखिए, आज हम लोग तो नहीं थे, अपना धंधा में चले गए थे भिक्षा करने। तो जब वो शायद कोई दो आया तो यही बच्चे लोग को बोल के गया, चले गए कि नहीं से 2 दिन में आप लोग यहाँ खाली कर दीजिए। और ऐसे तो हम लोग यहाँ 1999 से बसे हुए हैं। उस समय 35 ब्लाइंड थे। 35 ब्लाइंड में अभी इन्हें गिने सबसे पहले का बुजुर्ग ब्लाइंड में से मैं ही हूँ। आप ही हैं? हाँ। तो आप कहाँ से आए थे? हम देखिए, हम एक बचपना से रांची में रहे। बचपन से ही रांची में? रांची में रहे, यहीं गुजार बसार किए, यहीं शादी ब्याह किए, यहीं सब कुछ किए। अभी आपके बच्चे लोग कहाँ पे हैं? यहीं पे हैं बच्चे लोग, अभी पढ़ाई करते हैं। उनको आपने पढ़ाया है? कितना पढ़ाया आपने? अब एक लड़की ग्रेजुएशन की है, कर रही है, एक लड़की इंटर की है, लड़के लोग छोटे छोटे हैं। और एक लड़की जो है कि नर्स ट्रेनिंग की है, अभी वो फिलहाल ही नर्स ट्रेनिंग करके ख़त्म की है, उसका अभी कहीं तक जॉब नहीं लगा है। तो आप लोग सारे ब्लाइंड लोग 99 में यहाँ पर आके रहे, तो आप लोग एक दूसरे को जानते थे? आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? नहीं, उस समय तो हम तो बचपन से यहीं थे, इसलिए हमको तो आता पता तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जानते कि हाँ हम लोग सब ब्लाइंड एकजुट थे पहले से। तो सबको हम लोग उस समय यहाँ खाली था, जंगल झूड़ से भरा हुआ था, तो हम लोग सब ब्लाइंड एकता हो करके हम लोग यहाँ सफाई किए। और सबसे पहले हम लोग झोपड़ी बनाए। झोपड़ी बनाने के बाद में हम लोग कच्चा मकान सब रह के बना करके हम लोग रहने लगे। हम लोग बोले कि चलो बच्चे लोग हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे कहाँ ले जाएंगे, जिसको यहीं हम लोग रहने लगे और यहीं से बच्चे लोग को पढ़ाने लिखाने लगे। और उसमें आधा ब्लाइंड लोग तो मर मिट गए, खाली उन्हीं के बाल बच्चे लोग हैं। अच्छा, तो जो लोग मर गए उनके बच्चे अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, उनके बच्चे अभी भी यहीं हैं। अभी कुछ पैर से विकलांग हैं। जैसे उधर क्या मांग करेंगे आप सरकार से? अभी आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगर आपको कुछ कहना हो? सरकार से यही मांग करते हैं कि जैसे इस्तीफा हम लोग को यहाँ से कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग को कहीं स्थापित करे, उसके बाद हम यहाँ छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे, कहीं स्थापित किया जाए। यानी अगर विस्थापन होगा तो जाहिर सी बात है इनका स्थापना भी, इनको कहीं और वैकल्पिक जगह दी जाए। ब्लाइंड मोहल्ला है, बगल में ही बस स्टैंड है, तो इनकी आजीविका उसी पर निर्भर है। अगर ये लोग कहीं और जाते हैं तो उस जगह को भी सरकार को चिन्हित करना होगा जहाँ ये अपना जीवन यापन कर सके। तो अब ये नगर निगम को सोचने की बात है, राज्य सरकार को ये सोचने की बात है कि जिन लोगों ने एक जगह पर अपनी 27 साल की ज़िंदगी बिताई हो, अब वो दूसरी जगह कैसे खोज कर निकालेंगे। शहर में अब जगह की कमी हो चुकी है। आए दिन हम खबरें ज़मीन को लेकर ही सुनते हैं, जहां गैंगवॉर हो रहा है, तरह तरह की चीज़ें हैं। अब वहां पर ये बेबस लोग अपने लिए जगह कहां खोजेंगे? सरकार को भी इस पर चिंतन करना चाहिए। शुक्रिया।